बहुत समय पहले की बात, सुल्तानपुर नाम के एक गांव में शंकर नाम का एक किसान अपनी पत्नी सुधा और पिताजी सुखराम के साथ एक छोटे से घर में रहते थे। शंकर नियत का साफ और एक समझदार व्यक्ति था जो कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचता था। सुल्तानपुर गांव के लोग अपना खुशहाल जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन अब उन्हें बहुत बड़े संकट का सामना करना था। अरे बेटा शंकर, तुम खेत की ओर जाओ और देख आओ, हमने जो फसल की बुवाई की थी वो उपज हुई है या नहीं। ठीक है पिताजी, मैं अभी जाता हूँ। ऐसा बोलकर शंकर अपने खेत की ओर चला जाता है और खेत में पहुंचकर देखता है कि इस बार बारिश न होने के कारण फसल बहुत कम उपज हुई थी। अरे, इस बार सूखे में बुवाई करने से फसल तो ना के बराबर उपज हुई है। पता नहीं इस बार फसल होगी या नहीं। और बारिश भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। बारिश के बिना किसानों का क्या होगा। और साथ में अब गर्मी भी बढ़ रही है, तो फसल बिना पानी ये गर्मी भी सहन नहीं कर सकती। शंकर अपनी फसल को देखकर बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और अपने घर की ओर वापस चल पड़ता है। गांव में पहुंचते ही वह चौपाल से होकर गुजर रहा होता है। तभी गांव की चौपाल में कुछ लोगों को देखकर शंकर भी उनके पास चला जाता है। अरे आओ आओ शंकर, क्या हुआ भाई, तुम इतने उदास क्यों हो? क्या बताऊं मोहन भैया, इस बार सूखे में बुवाई करने से फसल की उपज अच्छे से नहीं हुई है और साथ में फसल नष्ट होती भी जा रही है और बारिश का तो नाम और निशान भी नहीं है। ये बात तो है शंकर, इस बार सभी किसान भाइयों की फसल नष्ट होती जा रही है और बारिश भी नहीं हो रही। मुझे तो लगता है इस बार हमें अकाल का सामना करना पड़ेगा। हम क्या कर सकते हैं भैया, जो होगा देखा जाएगा। कुदरत के आगे किसी का जोर नहीं चलता है। हाँ शंकर, सही बोल रहे हो। हम कोई भगवान थोड़ी है जो इच्छानुसार कर सके। किस्मत में लिखा है वो तो होकर रहेगा। ठीक है मोहन भैया, मैं चलता हूँ, वैसे भी अब शाम होने वाली है। ठीक है मेरे भाई। ऐसा बोलकर शंकर अपने घर आ जाता है और फिर अपने पिताजी को फसल के बारे में बताता है। फसल की उपज को लेकर बाप बेटे दोनों ही उदास हो जाते हैं। फिर वह खाना खाते हैं और फिर सो जाते हैं। फिर कुछ समय बाद पूरे गांव में भयानक सूखा पड़ जाता है। बारिश का नामो निशान तक नहीं रहता। आसमान से एक बूंद पानी भी नहीं गिरता। सारे तालाब, कुएं और नदियां सूख जाते हैं। पेड़ पौधे मुरझा जाते हैं और खेत बंजर हो जाते हैं। गांव के सभी लोग पानी के लिए तरसने लगते हैं। प्यास से उनकी हालत खराब होने लगती है। बच्चे, बूढ़े, जवान सब पानी की एक एक बूंद को तरसते हैं। ऐसे में गांव का एक सेठ, जिसकी जमीन पर किसी चमत्कार से थोड़ा पानी बचा रहता है, वह उस पानी को ऊंचे दामों पर बेचना शुरू कर देता है। सेठ जी, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? पानी भी कोई बेचने की चीज होती है? यह तो ऊपर वाले की देन है, प्रकृति का वरदान है, जिसे सबके लिए खुला होना चाहिए। आप इसे क्यों बेच रहे हैं? यह पानी आपकी मेहनत से नहीं भरा, यह तो बारिश का पानी है। इस पर सभी का हक है, आपका नहीं। अरे रामू, यह मेरी जमीन पर है तो मेरा हक हुआ ना। और मैं अपनी चीज का जो मन करे वो कर सकता हूं। अगर पानी चाहिए तो दाम चुका, वरना आगे बढ़। और भी बहुत लोग हैं जो पानी लेने आते हैं, अकेले तुम नहीं। सेठ जी, यह सब सूखा पड़ने की वजह से हो रहा है। अगर कुएं, तालाब और नदियां भरी होती तो कोई आपसे पानी क्यों खरीदता? आपने हमेशा अपने फायदे के बारे में सोचा, गांव की भलाई के लिए कभी कुछ नहीं किया। लेकिन याद रखिए, ऊपर वाला सब देख रहा है। देख रामू, मुझे ज्ञान मत दे। यह दुनिया पैसा समझती है, भावनाओं से कोई पेट नहीं भरता। मैं अपना धंधा कर रहा हूं, तुम बीच में टांग मत अड़ाओ। इस प्रकार सेठ गांव के लोगों के साथ दुर्व्यवहार करता है और अपनी मनमानी करता है। अरे बेटा शंकर, अब हमारे घर में भी पानी खत्म हो गया है। शंकर, तुम सेठ जी के पास जाओ और पीने के लिए थोड़ा पानी ले आओ। लेकिन पिताजी, सेठ जी बहुत महंगा पानी बेच रहे हैं,
हमारे पास पैसे भी ज्यादा नहीं हैं तो बहुत कम ही पानी मिलेगा। बेटा, गरीब आदमी के पास कोई और चारा नहीं होता। पानी तो चाहिए ही, चाहे जैसे भी आए। अगर आज पानी ना लाए तो पिएंगे क्या और खाना कैसे बनेगा? पिताजी, यह कितना बड़ा अन्याय है। जो चीज सबकी है उसे सेठ जी अपनी जागीर समझकर बेच रहे हैं। अगर हमारे कुएं तालाब ना सूखे होते तो हमें उनके पास जाने की जरूरत ही ना पड़ती। फिर शंकर घड़ा लेकर सेठ के पास पहुंच जाता है और पानी लेता है। अरे सेठ जी, मुझे एक घड़ा पानी दे दीजिए। एक घड़े पानी का कितना रुपया है? अरे भाई, एक घड़े पानी का 20 रुपया लगेगा। अरे सेठ जी, ये क्या माजरा है? आप ऐसा क्यों कर रहे हो? कल तो आपने एक घड़े पानी का 10 रुपया लिया था, लेकिन आज अपने सुबह सुबह दाम 2 गुना कैसे हो गया? 20 का कैसे कर दिया? ये तो सरासर अन्याय है। सेठ जी, हराम की कमाई कभी पचती नहीं है। अरे भाई, अन्याय अन्याय चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। सुनो, अब पानी खत्म हो रहा है, समझे? लोग पानी के लिए तड़प रहे हैं। मैं हूं जो तुम लोगों को जिंदगी बेच रहा हूं। नदियां सूख रही हैं, कुएं बंजर हो गए हैं। 20 रुपए तुमको मानो जैसे एक नई जिंदगी मिल रही है। ऐसे में दाम तो बढ़ेंगे ही। कल 10 का था, आज 20 का है। यह बाजार का नियम है, मेरी मजबूरी है। लेना हो तो लो, वरना और भी बहुत लोग हैं जिन्हें पानी चाहिए। ठीक है सेठ जी, मुझे एक घड़ा पानी दे दीजिए। शंकर एक घड़ा पानी लेकर अपने घर आ जाता है। पिताजी, खाना तो किसी तरह बन ही जाएगा और हमारी प्यास भी बुझ जाएगी, लेकिन खेतों का क्या होगा? पूरा खेत सूख चुका है। हरियाली तो जैसे हमसे रूठ ही गई हो। अगर पानी नहीं पड़ा तो इस बार फसल बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी। बेटा, हालात तो सच में बहुत खराब हो चुके हैं। पहले जब सूखा पड़ता था तो पास के गांवों से मदद मिल जाती थी, लेकिन अब तो वहां भी पानी का अकाल पड़ चुका है। अब यह सब कैसे सहन होगा? सभी लोग प्यास से तड़प कर जान दे देंगे। कुछ ही दिनों में सेठ के तालाब का पानी भी पूरी तरह सूख गया था, जिसके चलते अब पूरे गांव को पानी की भारी किल्लत से जूझना पड़ रहा था। हालात दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहे थे कि सामने जरूरतों के लिए पानी जुटाने की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई थी। इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए गांव वालों ने तुरंत एक कदम उठाया और सभी लोग आपस में अपनी राय साझा करने लगे ताकि संकट का कोई हल निकाला जा सके। हम सभी को पता है कि सेठ के तालाब का पानी भी अब खत्म हो चुका है। हालात दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहे हैं। अब अगर हमने कुछ नहीं किया तो हमारा गांव भी इतिहास बनकर रह जाएगा। हमें कोई ना कोई हल निकालना ही होगा। यह संकट तो पहले कभी नहीं देखा। खेत बंजर हो गए, मवेशी मरने की कगार पर हैं और लोग भूख प्यास से बेहाल हैं। कुछ ना कुछ करना ही होगा, वरना हालात और बिगड़ जाएंगे। हाँ भाइयों, हमें जल्दी कुछ करना ही होगा, वरना हम सभी गांव वाले मारे जाएंगे। हम सभी पानी की एक एक बूंद को तरस रहे हैं। अब हम ज्यादा दिन सहन नहीं कर पाएंगे। जल्दी हमें कुछ करना होगा। इस प्रकार गांव वाले पानी को लेकर आपस में बातचीत करते हैं। दूसरी तरफ शंकर के पिताजी प्यास के कारण बीमार हो जाते हैं। अरे बेटा शंकर, थोड़ा पानी मिलेगा क्या? मुझे बहुत तेज प्यास लगी है बेटा, मेरी जान निकली जा रही है। पिताजी, पूरे गांव में कहीं भी पानी नहीं है। सारे कुएं तालाब सूख गए हैं और सेठ जी का तालाब भी सूख गया है। अब पानी कहीं नहीं मिल रहा है। सभी लोग प्यास के कारण तड़प रहे हैं। बेटा, मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी है। अगर पानी नहीं मिला तो मेरी सांसें बंद हो जाएगी। प्यास से जान निकली जा रही है बेटा। अजी, आप अपने पड़ोसी रतन भाई के घर जाइए और उनसे थोड़ा पानी ले आइए। शायद उनके पास पानी मिल जाए। ऐसा बोलकर शंकर अपने पड़ोसी रतन के घर चला जाता है। रतन भाई, थोड़ा पानी मिलेगा क्या? प्यास के कारण पिताजी की जान निकली जा रही है। नहीं शंकर, हम खुद प्यास से तड़प रहे हैं। हमारे पास भी पानी खत्म हो गया है भाई। हमें माफ करना, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ। चलो कोई बात नहीं भाई, मैं तुम्हारी मजबूरी समझता हूँ। ठीक है भाई, अब मैं चलता हूँ। ऐसा बोलकर शंकर उदास मन से वापस अपने घर आ जाता है और शंकर को खाली हाथ देखकर उसके पिताजी बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं। क्या हुआ बेटा, तुम इतने उदास क्यों हो? पानी नहीं मिला क्या? नहीं पिताजी, गांव में कहीं भी पानी नहीं मिल रहा है। सभी लोगों की हालत बहुत ज्यादा खराब है।
पता नहीं क्या होगा। अजी आप कुछ करिए जी, ऐसे में तो हम सब मारे जाएंगे। अरे भाग्यवान, मैं क्या करूं? अजी हम एक काम करते हैं, हम एक गहरा कुआं खोदते हैं, शायद उसमें पानी मिल जाए। आप कुछ गांव वालों को साथ में लेकर कुएं की खुदाई शुरू कर दीजिए। हाँ भाग्यवान, तुम्हारा ये विचार अच्छा है। मैं आज ही यह राय गांव वालों को बताता हूँ और खुदाई शुरू करते हैं। ठीक है जी, आप जल्दी कीजिए। अगर पाताल तक कुएं की गहराई होगी तो पानी जरूर मिलेगा। ऐसा विचार करके शंकर गांव के कुछ लोगों से मिलता है और अपनी राय साझा करता है। सुनो भाइयों, हमारे गांव में पानी का बहुत बड़ा अकाल पड़ गया है। हमारे आसपास के गांवों में भी पानी की एक बूंद भी नहीं है, तो इसलिए पानी की यह समस्या सब पर अपना कहर ढा रही है। तो मैंने एक विचार किया है कि हम अपने गांव में एक कुएं का निर्माण करते हैं। सभी कुएं तालाब सूख गए हैं, लेकिन अगर हम पाताल की गहराई तक खुदाई करेंगे तो हमें पानी जरूर मिलेगा। तो अब तुम लोगों का क्या कहना है भाइयों? हम तुम्हारी इस राय से सहमत हैं भाई। हमारे पास बस यही आखिरी उपचार है। हम आज से ही यह काम शुरू कर देते हैं। अगर समय निकला तो सारे गांव वाले मारे जाएंगे। शंकर की राय से सहमत होकर सभी गांव वाले एक बहुत गहरे कुएं का निर्माण करने का फैसला करते हैं और जल्दी जल्दी अपने काम पर जोर देते हैं। फिर अगले दिन सुबह होते ही कुछ लोग कुएं की खुदाई के लिए इकट्ठा हो जाते हैं और कुएं की खुदाई शुरू कर देते हैं। आज खुदाई का पहला दिन था। ऐसे ही कुछ दिनों तक कुएं की खुदाई का काम चलता है। फिर कुछ समय बाद कुएं की खुदाई पाताल तक पहुंच जाती है और किस्मत से उस जगह पर पानी मिल जाता है। पानी को देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और सभी के चेहरे मुस्कुराहट से भर जाते हैं। ये खबर पूरे गांव में फैल जाती है और पूरे गांव में खुशी का माहौल हो जाता है और सभी लोग शंकर की प्रशंसा करते हैं। आखिरकार फिर से गांव में सभी लोग आराम की जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं और सभी गांव वालों के बुरे दिन खत्म हो जाते हैं। शंकर की पत्नी के विचार से और सभी गांव वालों की मेहनत से आखिरकार उनको एक नया जीवन मिल जाता है। और शंकर के पिताजी की तबीयत भी ठीक हो जाती है और गांव में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है और पानी के अकाल का सामना भी आसानी से हो जाता है।